यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये मैसेज यूपी में एकदम साफ हो चुका है। तस्वीरें देखिए, यूपी में नो टॉलरेंस की नीति को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। चोर उचक्कों से लेकर बड़े बड़े अपराधी खौफ में है। पिछले कुछ दिनों से यूपी पुलिस ने जो चोर उचक्कों की धरपकड़ का अभियान तेज किया है, वो कवायद लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें यूपी में अपराधियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की गवाही है। पहली तस्वीर आगरा जिले की है, जहां इन बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अब जो इनका अंजाम हुआ है, उसे देखकर दूसरे अपराधी भी खौफ खाएंगे। पुलिस के कंधों का सहारा लेकर इसलिए इनको चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुलिस से भाग रहे थे। फिर वही इनके साथ भी हुआ जो अभी तक दूसरे अपराधियों के साथ हो रहा था, एनकाउंटर, और फिर ये पकड़े गए। दूसरी तस्वीर जौनपुर जिले की है, जहां 25,000 के नामी बदमाश एनकाउंटर में पकड़ा गया। यूपी के आगरा में हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 20 दिसंबर को फाइनेंस कर्मी के साथ इन्हीं बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं जौनपुर में हुई मुठभेड़ 2 बदमाश पकड़े गए हैं। इन बदमाशों ने पुलिस पर देसी बम से हमला किया था। इस मुठभेड़ में घायल बदमाश रविंद्र वर्मा पर करीब 55 मुकदमे दर्ज है। वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक वाहन पे 3 युवक सवार आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसपे वो बाइक पीछे करके भागने लगे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा प्रयास करने पे उन पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसपे अपने आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें स्प्लेंडर बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। पास जा कर के उनकी तलाशी लेने पे उनके पास से 315 बोर का अवैध असलहा, 2 जिंदा कारतूस तथा 4 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। सुजानगंज अंडरपास के पास एक संदिग्ध पिकअप दिखाई देने पर संयुक्त टीम के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप पर सवार बदमाशों ने पुलिस को लक्ष्य करके देसी बम फेंके, इसके बाद फायर भी किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उनको हिरासत में लेने के लिए फायरिंग की, जो एक बदमाश के दोनों पैर में लगी। घायल बदमाश की पहचान रविंद्र वर्मा निवासी खुटहन जनपद जौनपुर के रूप में हुई। मौके से एक अन्य अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान प्रेमचंद निवासी महरुआ अम्बेडकर नगर के रूप में हुई। यूपी में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। ये जो एनकाउंटर हुए, उनमें से ज्यादातर अपराधी लूट जैसी घटनाओं में शामिल थे। अब आप खुद सोचिए कि यूपी पुलिस किस कदर सुरक्षित माहौल बनाने में जुटी हुई है। यूपी हर छोटी से बड़ी घटना पर बराबर कार्रवाई कर रही है, और यही कारण है कि आज यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त हैं और जहन में डर का माहौल बना हुआ है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, आपको इसका उदाहरण भी दिखाते हैं। देखिए ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर में हाथ को हवा में उठाए चला आ रहा ये शख्स पुलिस का वांटेड था। नाम है शुभम और काम था फिल्मी कलाकारों को इवेंट्स के बहाने बुलाकर किडनैप करना और फिरौती में पैसे उगाना। लेकिन योगी सरकार के अपराध के नो टॉलरेंस नीति के खौफ में ये खुद ही सरेंडर करने अपनी मां के साथ थाने पहुंच गया। दूसरी तस्वीर भी फिल्मी कलाकारों के किडनैप में शामिल अपराधी की है। इसी ने एक्टर सुनील पाल और मुश्ताक खान को किडनैप किया था, और अब आप सुनिए कैसे पुलिस से बचने की गुहार लगा रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर करता हूँ, पेश हो जाऊँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये तस्वीर और आवाज बता रही है कि यूपी में अपराधियों के अंदर किस कदर पुलिस का खौफ बन चुका है, और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की नो टॉलरेंस की नीति और सख्त रवैया है। पूरा देश सीएम योगी के इस अंदाज से वाकिफ है। भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको
हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। अब साल 2024 के खत्म होने में महज कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस ने अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर साफ संदेश दिया है कि साल भले ही बदल रहा है, लेकिन अपराध के प्रति पॉलिसी वही पुरानी नो जीरो टॉलरेंस की रहेगी। आइए अब आपको साल 2024 में अपराधियों पर यूपी पुलिस किस कदर कहर बनकर टूटी है, कितने को एनकाउंटर में ढेर किया है, इसका एक आंकड़ा दिखाते हैं। 2024 में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच करीब 700 मुठभेड़ हुई है, जिसमें करीब 750 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। वहीं एनकाउंटर में 33 अपराधी मारे गए, इनमें से 3 आतंकी भी शामिल थे। वहीं 2017 में 2024 तक यूपी पुलिस और अपराधियों में 13,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जबकि पिछले 7 साल में 2018 अपराधी मारे गए, करीब 6,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर यूपी पुलिस काम कर रही है। पुलिस का ये ऑर्डर भी मिला है कि अगर अपराधी अपराध के साथ पुलिस पर फायर भी करेगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी, और अब यूपी में वही हो रहा है। आपको 2017 से अब तक एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का आंकड़ा भी बताते हैं। 2017 में 28 एनकाउंटर, 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14, 2023 में 26, 2024 में 33। जो काम यूपी पुलिस 2017 से योगी सरकार के आते यूपी में अपराध के खिलाफ कर रही है, वही काम 2024 में भी जारी रहा। 2024 का पहला एनकाउंटर 4 जनवरी को सुल्तानपुर में किया गया था, जिसमें गोरखपुर का 1 लाख इनामी माफिया और शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 6 जून को बिहार का मोस्ट वांटेड 2.5 लाख का इनामी नीलेश राय मुजफ्फरनगर में मारा गया। 5 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती का आरोपी और 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया। 23 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती का अन्य आरोपी और 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में मारा गया। 23 दिसंबर को यूपी पुलिस ने साल 2024 का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पंजाब पुलिस ने इनपुट पर गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम फेंकने वाले 3 आतंकी जशनप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, गुरिंदर सिंह को पीलीभीत में मारा। वहीं 24 दिसंबर को गाजीपुर में लखनऊ की बैंक चोरी में शामिल आरोपी सनी दयाल और सोबिन कुमार मारे गए। फिलहाल यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और अपराधियों पर इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है। 2024 के खत्म होने से पहले एक बार फिर यूपी पुलिस ने बड़े एनकाउंटर करके अपराधियों को अपराध न करने का संदेश भी दिया है, साथ ही हिदायत भी।